जय हिंद आप सभी को। आज हम लोग देखने वाले एक्सरसाइज 2.1 जो कि डेसिमल और फ्रैक्शन से हैं। इससे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास देख चुके हैं किस तरीके से क्या सॉल्व किया जाता है। तो जिन्होंने भी वो क्लास नहीं देखा उसको एक बार देख लीजिए ताकि इजी हो जाए हम लोग के आगे के जो भी कन्वर्सेशंस रहेगा, जो भी हम लोग डिस्कशन करेंगे उसमें। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइंग ए टू डी शो, मतलब ए से डी जो ड्राइंग शो किया है उसको अगर हम लोग फ्रैक्शन में सोचेंगे तो कैसे होगा। ठीक, आप लोग अपना बुक एक बार देख लीजिए, बुक में आप लोग को इजीली समझ में आ जाएगा कि कैसा कैसा डायग्राम बना हुआ है। तो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग मैचअप करेंगे। अगर मैं पहला नंबर देखती हूँ तो 2 इंटू 1/5, मतलब यहाँ पे 2 जो है कंप्लीट एक वैल्यू को बता रहा है, 1/5 जो है किसी ना किसी उस कंप्लीट वैल्यू का एक हिस्से को बता रहा है, उसके पार्टीशन को बता रहा है। तो जहां जहां पे इस तरीके से कंप्लीट नंबर है तो आप लोग को जो एक कंप्लीट डायग्राम के बारे में सोचना है। तो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे देखिए ये दो डायग्राम है बी और डी, तो इन दोनों में कोई एक होगा। तो 2 में क्या बोला जा रहा है, 1/5 मतलब 1/5, तो फिफ्थ पार्ट का एक पार्ट। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों में तो फिफ्थ पार्ट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 2 पार्ट है। इसमें जो है फिफ्थ पार्ट का एक पार्ट, फिफ्थ पार्ट का एक पार्ट। तो ये वाला जो टर्म है ये किसके साथ हो जा रहा है, डी के साथ। ठीक, अब 2 नंबर देखिए, 2 कंप्लीट डायग्राम है जो किसी को ही बता रहा है क्योंकि बाकी तो 3 डायग्राम, तो ये इसके लिए ये वाला हो जाएगा। थर्ड वाला क्या है, 3 कंप्लीट डायग्राम है जो कि 3 में है, तो ये तीनों में से दोनों में से कोई एक होगा। अब यहाँ पे बता रहा है कि 3 पार्ट वाला है, मतलब जो भी एक डायग्राम है उसका 3 पार्ट किया गया, 3 पार्ट का 2 पार्ट। तो 3 पार्ट का 2 पार्ट, तो यहाँ पे तो 4 पार्ट है। यहाँ पे दिख रहा है ये जो है 3 पार्ट का 2 पार्ट। तो ये वाला जो डायग्राम है ये इसके फ्रैक्शन को शो कर रहा है। और जो लास्ट बच गया तो ये 3 कंप्लीट है, 1/4, तो ये फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट का एक पार्ट जो है शेडेड है, तो ये इसको शो कर रहा है। क्लियर भाई, यहाँ पे क्वेश्चंस को वैसे ही लिखियो जैसे यहाँ पे था। तो आप लोग जो है जिसके सामने जो सही आंसर है, जैसे इसका सही आंसर ये है तो आप लोग फेयर जब करोगे तो उसको उसके सामने लिखोगे, जैसे कि ये वाला बन गया है। ठीक, ना कि ऐसे लाइन खींचना है। तो आप लोग जिसके सामने जो सही आंसर है उसको लिखेंगे। आगे देखते हैं। सम पिक्चर A to C are given below. Tell which of them shows. ठीक, यहाँ पे पिक्चर बने हुए हैं जो कि आपके बुक से हैं, तो इसको आपको देखना है और बताना है कि 1 2 3 में कौन कौन से इसका मतलब मैच सही है, कौन सा फ्रैक्शन सही है। तो यहाँ पे देखिए 3 इंटू 1/5, तो इसका मल्टीपल होने के बाद क्या आ गया, 3/5। इसका है 2 इंटू 1/3, तो 2 का मल्टीपल होने के बाद क्या आ गया, 2/3। और इसका जब मल्टीपल हुआ है तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों एक ही है, लेकिन इसको सॉल्व करने का तरीका अलग है, इसको सॉल्व करने का तरीका अलग है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9/4। ये मल्टीपल अगर है तब, अगर बिना मल्टीपल का कोई भी एक वैल्यू है तो ये हो जाएगा 2 इंटीजर 1/4। इसका मतलब ये हो जाएगा 4 का इसके साथ मल्टीपल, तो 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9/4। तो दोनों का सॉल्व करने का तरीका अलग है, वैल्यू जबकि दोनों सेम ही है। ठीक, ओके, तो देखते हैं इसका मैचअप क्या हो जाएगा। 3/5 मतलब ये सोचना है कि डिनोमिनेटर में जितना हिस्सा है उतना कहीं ना कहीं पे आपको कोई डायग्राम में पार्टीशन दिखेगा ही। तो यहाँ पे 5 पार्ट वाला कौन सा दिख रहा है, तो 5 पार्ट वाला देख रहे हो कि यहाँ पे है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इस पूरे को सॉल्व करने के बाद क्या आ गया है, एक वैल्यू आ गई है जिसके 5 पार्टीशन है और 1 2 3 जो है शेडेड है। तो ये 3/3 टर्म शेडेड है और 5 इसके टोटल पार्ट है, तो ये इसका मैचअप हो जाएगा सी नंबर। ठीक, 2/3, तो आपको ये ढूंढना है कि किसके 3 पार्ट है, 2 टर्म जो है शेडेड है, 2 पार्ट। तो ये वाला दिख रहा है कि ये जो है एक डायग्राम है जिसके 3 पार्ट है और 2 टर्म क्या है, शेडेड है, तो ये हो जाएगा ए। और बचा हुआ जो टर्म है वो उसका आंसर होगा, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं। ये 2 इंटीजर है मतलब कंप्लीट नंबर है, ये दोनों डायग्राम कंप्लीट है, होल शेडेड है, तो कंप्लीट वैल्यू को शो कर रहा है। और लास्ट वाला जो डायग्राम है 4 पार्ट का एक पार्ट शेडेड है, तो क्या हो जाएगा, 1/4। तो इसकी वैल्यू हो गई ये। ठीक, बहुत आसान है, बस आप अगर लेक्चर को अच्छे से सुनेंगे तो बिल्कुल इजीली होता जाएगा। आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस द लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक, अपने को इसको जो है मल्टीप्लाई करना है, रिड्यूस करना है सबसे लोएस्ट फॉर्म में और कन्वर्ट करने हैं अपने को इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ठीक, तो देखते हैं क्या है इसका। पहला नंबर है
देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है आप लोग को, अगर मल्टीपल का साइन है इसका मतलब ये है कि ये टर्म ऊपर वाला ऊपर, मतलब ये न्यूमिनेटर का काम करेगा ऊपर से ऊपर, और नीचे की वैल्यू नीचे के साथ मल्टीपल होगा। और अगर यहाँ पे मल्टीपल नहीं होता है तो उसको मिक्स फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग जो है काउंट करते हैं। ठीक, तो देखते हैं मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके नीचे क्वेश्चन तो 1 कंसिडर कर लो, तो 7 इंटू 3 और नीचे क्या हो जाएगा 1 इंटू 5, तो 7 3 जा 21, 5 1 जा 5। अब इसको आपको डिवाइड करना है। ठीक, तो डिवाइड कीजिए, 21 को डिवाइड कीजिए 5 के साथ, तो 4 4 5 जा 20, माइनस करेंगे तो 1। अब मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखना है देखो, यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे जो भी क्वोशंट आया है उसको यहाँ पे सामने लिखेंगे, रिमाइंडर जो बचा वो यहाँ पे ऊपर, और जो डिवाइजर है वो रहेगा नीचे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से लिखे हैं, ये वाला मल्टीपल था तो यहाँ पे मल्टीपल हुआ है, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल का साइन नहीं है, यहाँ पे बीच में इसको जो है इस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बीच में लिखेंगे और ये बन जाएगा इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन। और मिक्स्ड फ्रैक्शन को आपको पता है किस तरीके से चेंज करना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को अगर आप इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 4 से 20 और ऊपर वाले के साथ प्लस, तो क्या हो जाएगा 21, तो 21/5 ये रहता है इसका मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने का तरीका। तो इस तरीके से आप लोग 1 बाय 1 करके सबको जो वीडियो को रोक के कर लीजिए, उसके बाद मैच कर लीजिए कि सही बना है कि गलत बना है। अब देखते हैं सेकंड को। ठीक, तो आप लोग कंटिन्यू उस तरीके से सॉल्व करते जाइए जल्दी से। तो मैं डायरेक्ट कर लेती हूँ, 4 1 जा 4/3। अब इसको आप लोग अगर मल्टीपल करेंगे तो 3 1 जा 3 कंप्लीटली जाएगा और एक एक्स्ट्रा हो जाएगा कैरी और डिवाइड। तो देखिए अगर आप लोग इसको मल्टीपल करते 3 1 जा 3 + 1 4/3, क्लियर। तो ये रहा इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इस तरीके से हम लोग कंटिन्यू करते जाते हैं। इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 6 जा 12/7। इसको आप लोग अगर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा। ठीक, उसके बाद और कितना रह जाएगा 1 टाइम में, 7 1 जा 7 जा रहा है, 7 12 में 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो ये रिमाइंडर रह जाएगा 5/7। अगर आप लोग चाहो तो इसको एक बार चेक कर लीजिए, 7 1 जा 7, 7 + 5 12, 12/7। तो ये अपना आंसर सही है। अब आते हैं फोर्थ नंबर में। फोर्थ नंबर भी उस तरीके से कर लीजिए, 5 2 जा 10 डिवाइड बाई 9। तो क्या हो जाएगा इसका, 9 1 जा 9 कैरी 1/9। तो ये रहा इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्लियर। इस तरीके से हम लोग बाकी मैथ्स को भी करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 इसी का ही। ठीक, तो ये राइट साइड में है तो कोई बात नहीं, आप लोग इसको जो है एलसीएम डिनोमिनेटर 1 ले लीजिए, मल्टीपल कीजिए तो क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, 8/3। अगर आप लोग इसको जो है डिवाइड करते तो 3 2 जा 6, 7 8, 2 एक्स्ट्रा कैरी रह जा रहा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3। अगर आप लोग को यहाँ पे इस तरीके से लिखना नहीं है तो आप लोग इसको डिवाइड कीजिए, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में बोले थे उसके बाद देखिए ये पूरी तरीके से जो है कंप्लीट वैल्यू रहती है, मतलब ये क्वेश्चन रहता है उसका जो रिमाइंडर बचता है वो, और जो डिवाइड करते हैं वो मतलब 3 वाला यहाँ पे रहेगा। उसके बाद फिर इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 5 6 जा 30, 30/2। अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहेंगे तो नहीं लिख पाएंगे, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ये जो है क्या आ जाएगा 15, 15 2 जा 30। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 44/7। अगर आप लोग इसको डिवाइड करेंगे तो आप लोग 7 का टेबल लिख लीजिए, 7 6 जा 42, तो 7 6 जा 42, यहाँ पे 2 कैरी रह जा रहा है तो 7 6 जा 42 और 2 कितना हो जाएगा 44। ठीक, फिर इसके साथ मल्टीपल कीजिए तो इसका क्या हो जाएगा 80। अब इसके साथ इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको आप इसके साथ कट करेंगे तो 8 1 5 1 जा 5, 3 3 6 जा, ठीक, 6 5 जा 30। अगर आप लोग इसको डिवाइड करेंगे तो इतना ही आएगा, क्लियर। तो यह मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं होगा। अब आते हैं इसको लेके, अब इसको डिवाइड करते तो 13/3। अब इसको डिवाइड करेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 4 4 3 जा 12, 1/3। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको लिखेंगे तो ये कंप्लीटली कट भी जाएगा। अब इसको कट कर लेंगे क्योंकि डिवाइड करने पर कंप्लीटली कट हो जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन में नहीं आएगा। तो इसको कट करके आप यहाँ पे लिख लीजिए 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, मतलब ये आ जाएगा 9। तो ये रहा इसका आंसर, बहुत ही आसान है। ठीक, सिर्फ मिक्स फ्रैक्शन में लिखना था, बस इतना याद रखना है कि यहाँ पे मल्टीपल होगा तो मल्टीपल होगा, अदरवाइज हम लोग अगर ऐसा लिखते तो ये रहता है मिक्स फ्रैक्शन में, क्लियर। आगे देखते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, शेडेड करने अपने को 1/2 या फिर हाफ भी इसको रेट कर सकते हैं, ऑफ द सर्कल्स इन बॉक्सेस। यहाँ पे जितने सारे बॉक्सेस है उस बॉक्स में, मतलब यहाँ पे जो बॉक्स बने हैं उसके अंदर जो सर्कल है उस सर्कल में हाफ सर्कल को अपने को शेडो करना है। तो आप लोग पहले गिन लीजिए कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, 4 3 जा 12, 12 जो है क्या है यहाँ पे सर्कल है, तो उसमें से हाफ को अपने को शेडेड करना है। तो आप इसको गिन के जैसा भी हो, ठीक, इस तरीके से कंटिन्यू या फिर इस लाइन में भी आप लोग शैडो कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहना कि इक्वली शैडो हो। ठीक, तो ये हो गया हाफ शैडो। टू नंबर 2/3 ऑफ द ट्रायंगल इन बॉक्स। तो
2/3, मतलब आपको याद रखना है कि फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर में रहेगा उतने पार्ट में आपके डिवाइड होने हैं और उतने का ऊपर जितनी वैल्यू रहेगी उतना हिस्सा जो है शेड होने हैं। ठीक, तो यहाँ पे 3 हिस्से का 2 हिस्सा, तो यहाँ पे ये 1 2 3 हो गया। तो इस 3 हिस्से का 2 हिस्सा मतलब एक फर्स्ट वाले और सेकंड वाले को अगर हम लोग यहाँ पे शेडो कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2/3 पार्ट अपना शेडो। क्लियर। अब आते हैं थर्ड नंबर में। थर्ड नंबर में सवाल क्या हो जाएगा यहाँ पे 3/5 ऑफ द स्क्वायर इन बॉक्सेस। तो 3/5 मतलब 5 हिस्से का 3 हिस्सा। ठीक, मतलब 5 हिस्सा करेंगे, उसमें से 3 हिस्से को हम लोग को शेडो करना है। तो देख लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस तरीके से जो है कॉलम वाइज यहाँ पे 5 पार्ट है। तो 5 पार्ट का 3 पार्ट को शेडो करेंगे तो ये पूरी तरीके से पूरा लाइन, ये लाइन और ये लाइन, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 9। देखिए यहाँ पे तीन जो है जो अपना कॉलम है वो शेडो हो गया है और 2 हिस्सा बचे हैं। टोटल कितने हैं 5, तो 5 पार्ट का 3 पार्ट जो है यहाँ पे शेडो हो गया। आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा फ्रैक्शन हम लोग किस तरीके से डील कर रहे हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है 1/2 ऑफ, तो ए और फर्स्ट और सेकंड में 2 नंबर दिए हुए हैं, इन 2 नंबर में अपने को उसके हाफ वैल्यू को निकालना है। ठीक, तो अगर इसके हाफ वैल्यू को हम लोग को निकालना है तो यहाँ पे कुछ टर्म नहीं है, बस अपने को मल्टीपल कर देना है। जो हम लोग हाफ निकाल रहे हैं किस में 24 में, तो इसको कट कर देंगे तो 12 2 ज़ा 24 और 12 1 ज़ा 12। ठीक, उसके बाद इस वैल्यू को भी हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। इसकी भी हम लोग को हाफ वैल्यू निकालना है किसमें से 46 में से। इसको इसमें कट कर देंगे, बिल्कुल कटेगा क्योंकि इवन नंबर है। तो 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 पे हो जाएगा 23 इसका आंसर। बहुत आसान है, आप लोग वीडियो को रोक के याद रखना। अगर 24 का हाफ पार्ट या फिर 46 का हाफ पार्ट या 2/3 पार्ट अगर निकालने के लिए बोला जाता है तो बिना दिक्कत किए आप लोग सिर्फ इसको डायरेक्ट मल्टीपल कर देंगे और कट कर देंगे। ठीक, अब आते हैं इसमें अपने को क्या निकालना है 2/3 कितने का 18 का, ये कटेगा 6 टाइम में 6 2 ज़ा 12। ठीक, बहुत आसान है, आप लोग वीडियो के यहाँ पे रोक लीजिए और इसको कंटिन्यू करते जाइए, इजीली बन जाएगा 27। तो 3 1 ज़ा 3 3 9 ज़ा 27 9 2 ज़ा 18, ये रहा इसका आंसर। क्लियर। आगे देखते हैं हम लोग सी नंबर को देखते हैं। अगर सी नंबर में हम लोग इसको सॉल्व निकालते हैं मतलब 3/4 पार्ट निकालना है किसका 16 का, तो ये कट जाएगा 4 4 ज़ा 16 3 4 ज़ा 12। ठीक, बहुत इजी है, आप लोग एक बार वीडियो को यहाँ पे रोक के आप लोग खुद से बना के देखिए, इजीली बन जाएगा। इसको अगर से कट करेंगे तो 9 टाइम में 9 4 ज़ा 36 9 3 ज़ा 27। क्लियर। अब 20 को अपने को 4/5 पार्ट निकाले हैं, तो ये कट जाएगा 4 टाइम में 4 4 ज़ा 16। अब इसमें भी अपने को 4/5 पार्ट निकालना है किसका 35 का, इससे से कट कर दीजिए, कितना जाएगा 5 7 ज़ा 35 और 7 4 ज़ा 28। क्लियर, बहुत आसान है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। में आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। अपने को इसको मल्टीप्लाई करना है और एक्सप्रेस करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ठीक, तो देखिए मिक्स फ्रैक्शन में अगर चेंज करना तो ध्यान देना, मैं यहाँ पे बोली अगर इस टाइप का नंबर रहेगा तो पूरा मिक्स फ्रैक्शन में, तो आपको 3 इंटू इसको आपको चेंज करना है 5 के साथ ध्यान देना है, आपको करना है मल्टीपल, जो आएगा ऊपर वाले वैल्यू के साथ करना है प्लस। बस इतना ध्यान दीजिएगा मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए। 5 5 ज़ा 25 प्लस 1 26/5। अब इस टाइप के टर्म को तो आपको पता है मल्टीपल करना है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 कंसिडर कर लो, तो नीचे क्या आ जाएगा 5 और ऊपर इसके साथ अगर हम लोग इसको मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 6 ज़ा 18 8 3 2 ज़ा 6 1 7। ठीक, तो ये रहा इसका आंसर। क्लियर। तो अपना ये सॉरी ये आंसर नहीं है। अब इसमें से अपने को किस में चेंज करना है मिक्स फ्रैक्शन में। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में तब चेंज होगा जब इसको आप डिवाइड करोगे, तो एक बार डिवाइड कर लीजिए यहाँ पे 78 को 5 1 ज़ा 5 6 7 2, यहाँ पे नीचे उतारिए 8 को, तो 8 कितने 5 5 ज़ा 25, इसमें माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो अब 3 तो नहीं जा रहा है, तो 15 अपना कंप्लीट नंबर है। रिमाइंडर क्या बचा 3, वो ऊपर आएगा और डिवाइजर क्या है 5। यही है इसका आंसर मिक्स फ्रैक्शन। क्लियर। तो आप लोग को ऐसे डिवाइड करके देखना है, उसके बाद हमेशा ध्यान दीजिए कि ये 15 सामने होगा, जो रिमाइंडर जो भी आएगा ये यहाँ पे ऊपर रहेगा और डिवाइजर जो भी रहेगा डिवाइड, ये डिविडेंट यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे चेंज नहीं होगा जो डिवाइजर है। ठीक, अब उसी में आगे देख लेते हैं हम लोग इसको 7 इंटू इसके साथ मल्टीपल कीजिए 4 का 2 के साथ 4 2 ज़ा 8 8 प्लस 1 9/4। अब इसका आप लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 7 9 ज़ा
7 9 63/4। क्लियर। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है तो आप लोग इसको डिवाइड कीजिए 63/4 को, तो 4 1 4, इसमें माइनस करेंगे 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अब 23 में अपना 4 कितने टाइम जा रहा है उसको रीड कीजिए। 4 4 5 20। अगर 4 6 टाइम ले रहा है तो 42 नहीं हो रहा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 5 20, इसको माइनस करेंगे तो 3। ये 3 क्या है रिमाइंडर, और 15 क्या हो गया अपना यहाँ पे 15 कंप्लीट क्वोशंट है, उसके बाद 3 रिमाइंडर है और 4 जो है उसका, तो ये रहा इसका मिक्स फ्रैक्शन। ठीक ठीक, ये रहा इसका मिक्स फ्रैक्शन। तो इस तरीके से आप लोग कंटिन्यू करते जाइए, जितने भी यहाँ पे मैथ्स है वीडियो को यहाँ पे रोक के आप लोग कंटिन्यू करते जाइए, फिर मैच कीजिए कि सही आंसर आया है कि नहीं। मैं 1 बाय 1 करते जाती हूँ कंटिन्यू। अब इसके साथ सॉल्व करेंगे तो 12 प्लस 1 13/4। अब इसको 6 के साथ मल्टीपल कीजिए तो 6 3 18 कैरी 1 6 1 6 1 7। अब इसको डिवाइड कीजिए 4 के साथ, तो देखिए यहाँ पे अपना कितना टाइम जा रहा है। अब इसको आप लोग मल्टीपल डिवाइड करना है, 4 1 4, यहाँ पे आ जाएगा 3 8, यहाँ पे नीचे उतार लीजिए। 4 का टेबल आप रीड करते जाइए, 4 9 36, इसको माइनस करेंगे 2, तो यहाँ जाएगा 19 2/4। क्लियर। तो इस तरीके से आप लोग को मिक्स फ्रैक्शन निकालते जाना है, डिवाइड करके तभी बनता जाएगा, अदरवाइज आपके लिए क्रिटिकल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 5 इंटू 6 6 4 24 प्लस 3 27/4। अब इसका मल्टीपल कीजिए 5 के साथ, तो 5 7 35 कैरी 3 10 13, तो इसके साथ 4 के साथ इसको डिवाइड कीजिए तो कितना आ जाएगा। अब इसके साथ हम लोग को डिवाइड करना है, तो एक बार डिवाइड कर लीजिए आप लोग रफ में 135 को 4 के साथ, तो 4 3 12 कैरी 1 और 4 4 4 3 अगेन 12, इसमें आ जाएगा 3, तो इसमें क्या आ जाएगा इसका आंसर 33 3/4। इसको रीड किया जाता है 33 इंटीजर 3/4। क्लियर। अब आगे देखते हैं डी नंबर 4 इंटू 3 3 6 18 18 प्लस 1 19/3। अब इसको मल्टीपल कीजिए, 4 9 36 6 कैरी 3 4 1 4 3 7। अब इसको आप मल्टीपल डिवाइड कीजिए 76 का 3 के साथ, तो 3 2 6 कैरी 1 6 को नीचे उतारिए 5 15, यहाँ पे आ जाएगा 1, तो 25 कंप्लीट इंटीजर है 1/3, इसका मिक्स फ्रैक्शन बन रहा है। क्लियर। अब है लास्ट इस क्वेश्चन में, इसको सॉल्व कीजिए तो 3 5 15 15 प्लस 2 17/5 डिवाइड इंटू 8। अब 8 के साथ मल्टीपल कीजिए, 8 7 56 6 यहाँ पे 5 कैरी 8 1 8 8 प्लस 5 हो जाएगा 13/5। अब इसको आप डिवाइड कीजिए 1 3 6 को किसके साथ 5 के साथ, तो 5 2 10, यहाँ पे आ जाएगा 3 6 5 7 35 कैरी 1, तो इसका आ जाएगा 27 इंटीजर 1/5। क्लियर। बहुत आसान है, कुछ टफ नहीं है मिक्स फ्रैक्शन। ठीक, में चेंज करना, बस आपको डिवाइड आना चाहिए, बस लिखने का पैटर्न समझना है। क्लियर। तो 1/1 इस तरीके से हम लोग देख लिए हैं। अब आगे यहाँ पे एक चीज़ है, अगर आप लोग चाहो तो इसको और भी कट कर सकते हो। ये 2 1 2 2 2 4, तो ये वाला आ जाएगा 19 1/2, ये रहेगा इसका आंसर। आप लोग इसके आंसर को इसको भी रख सकते हो, इसको भी रख सकते हो, दोनों कंडीशन में ये सही रहेगा, कोई मिस्टेक नहीं है। लेकिन बेटर है कि आप लोग इसी को रखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं इसको इस तरीके से रख ही देती हूँ, ये हो जाएगा 2/4। क्लियर। ऐसा भी रखेंगे तब भी चलेगा, तो आप लोग चाहो तो इसको भी लिखो या फिर इसको लिखो, बुक के आंसर को देख के कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 7, उसी टाइप का मैथ्स है, घुमा फिरा के बस थोड़ी थोड़ी वैल्यू चेंज करते हैं। यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में है, तो मिक्स फ्रैक्शन की वैल्यू निकाल के अपने को उसका हाफ निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे इसका सॉल्व में ये हो जाएगा कि पहले आपको सॉल्व करना है उसके मिक्स फ्रैक्शन के टर्म को, मतलब यहाँ पे 1/2 मल्टीपल में रहेगा, इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा 4 2 8 8 प्लस 3 8 प्लस 3 हो जाएगा 11/4। अब ये इसका मल्टीपल टर्म में, इसको आप सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा 11/8। ठीक, 11/8 और कुछ टर्म नहीं है। अब इसी का अगर हम लोग को फिर से उसी वैल्यू का हिस्सा निकालना है तो क्या है 1/2 मल्टीपल। अब इसको मल्टीपल कीजिए तो 9 4 36 36 प्लस 2 38/9। अब जो जो टर्म कट होगा कट कर लीजिए, 2 1 2 और यहाँ पे आ जाएगा 2 1 2 2 9 18 कट हुआ, अब आ जाएगा 19/9। क्लियर। अब इसमें देखते हैं, अपने को निकालना है 5/8 कितने का, इसका, तो आ जाएगा 6 3 18 18 प्लस 5 23/6। अगर कुछ टर्म कटेगा तो आप उसको काट दीजिए, लेकिन यहाँ पे कोई टर्म कटा हुआ नहीं दिख रहा है, तो आप लोग उसको एज इट इज लिख दीजिए। मल्टीपल कीजिए नीचे वाले टर्म को नीचे के साथ, ऊपर वाले को ऊपर के साथ, तो क्या हो जाएगा 6 6 8 48 और ऊपर की वैल्यू के साथ करेंगे तो 5 3 15 कैरी 1 10 11। ठीक, तो ये हो गया इसका आंसर। अब आते हैं इसमें 5/8 पार्ट निकालना है इसका, इस मिक्स फ्रैक्शन का। 9 3 20 7 27 प्लस 2 27 प्लस 2 क्या हो जाएगा
29/3। अगर ये टर्म कट होगा तो आप काटेंगे, अगर नहीं होगा तो ऐसे रहने दीजिए। तो ऐसे वैसे कटने में तो दिख नहीं रहा है, तो आप लोग इसको मल्टीपल कीजिए। 3 8 जा 24 और ऊपर की वैल्यू के साथ कीजिए तो 5 9 जा 45, कैरी 4, 5 2 जा 14। ठीक, ये रहा इसका आंसर। क्लियर? आप लोग एक बार इसको अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद नोट कीजिए। इस वैल्यू के आप लोग चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं। इसके मिक्स फ्रैक्शन आप लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 1 जा 8 और कितना रहेगा, कैरी 3। तो 8 1 जा 8, 9 10 11, तो 3/8 ये हो जाएगा इसका मिक्स फ्रैक्शन। वैसे आप इसका भी निकाल लीजिए, इजीली निकल जाएगा। इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 1 9। ये हो गया इसका मिक्स फ्रैक्शन। ठीक, अब उसी तरीके से आप लोग इसका भी मिक्स फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। इसका मिक्स फ्रैक्शन निकालने के लिए थोड़ा सा आप लोग डिवाइड कर लीजिए तो इजी हो जाएगा। 115 का इसके साथ इसको डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम जाएगा। 2 8 जा 16, कैरी 1, 2 4 जा 9, 1 10। अब इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9। इसमें तो जा नहीं रहे तो हो जाएगा 29/48। ये हो जाएगा इसका मिक्स फ्रैक्शन। उसके बाद इसके मिक्स फ्रैक्शन को अगर निकालना है तो आपको इसमें कितने टाइम जाएगा तो देखते हैं डिवाइड करके। ठीक, तो इसमें ये आ जाएगा 6 टाइम देते हैं तो 6 टाइम में कितना जाएगा एक बार देख लेते हैं। 6 4 जा 24, कैरी 2, 6 2 जा 12, 12 13 14। ठीक, तो ये इसमें क्या आ गया अपना है यहाँ पे 6 इंटीजर 1/24। ये हो गया इसका मिक्स फ्रैक्शन और आंसर। क्लियर? तो आप लोग इस तरीके से भी इसको सॉल्व करके रख सकते हो। क्वेश्चन में जो पूछा जाएगा उसको आप लोग इजीली जो है निकाल सकते हैं। अब आगे देखते हैं। अब देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक। देयर मदर गेव देम अ वाटर बॉटल दैट कंटेन 5 लीटर ऑफ वाटर. Vidya consumed 2/5 of water. Pratap consumed the remaining water. मतलब 5 लीटर जो है उसकी मम्मी ने, उन दोनों की मम्मी ने 5 लीटर वाटर जो है पिकनिक के लिए दे दिया है, लेकिन उसमें से जो विद्या है उसने जो है 5 लीटर का 2/5 वो ले चुकी है। ठीक, उतना वो पी चुके, तो बचा हुआ जितना वाटर है उसको कौन लिया है, प्रताप ने कंज्यूम किया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखते हैं इसमें क्या दिया है, हाउ मच वाटर विद्या डिड विद्या ड्रिंक। तो कितना वाटर जो है विद्या ने क्या किया, ड्रिंक किया है। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि विद्या कंज्यूम कितना कर रही है। तो यहाँ पे लिखते हैं वाई विद्या कितना है 2/5 ऑफ 5 लीटर, 2/5 ऑफ 5 लीटर्स। ठीक, तो 2/5 ऑफ 5 लीटर है, ये ऑफ से आपको मल्टीपल में ही समझ लेना है। ठीक है, तो इसमें से इतना इतना कट गया तो कितना आ गया, 2 लीटर जो है उसने क्या किया है, पानी जो है लिया है। ठीक, मतलब उतना जो है वो पी है। अगर मैं 5 लीटर का 5 हिस्सा करने के बाद अगर उसका 2 हिस्सा ले लूं, ठीक, तो वो कितना बनेगा, 2 लीटर बनेगा। क्लियर? तो ये रहा इसका पहला क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को, इसका दूसरा नंबर। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चंस को। व्हाट फ्रैक्शन, अपने को ध्यान देना है क्या निकालने के लिए बोला गया, फ्रैक्शन। व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक। ठीक, तो यहाँ पे मतलब प्रताप ने कितना ड्रिंक जो है कंज्यूम करता है, कितना लेता है, वो भी फ्रैक्शन में निकालना है। तो यहाँ पे लिखते हैं वाटर कंज्यूम्ड बाय प्रताप। तो देखिए यहाँ पे ये जो 5 लीटर वाटर है ये कंप्लीट एक वैल्यू है। मतलब अगर हम लोग उसको एक कंप्लीट 1 वैल्यू मान लेते हैं, उसके बाद भले हम लोग उसको जितना भी फ्रैक्शन क्यों ना निकाले, तो जितना अपने पास क्वांटिटी है वो हमेशा कंप्लीट है। यहाँ पे 1 का मतलब कोई एक चीज नहीं है, जिस चीज के बारे में बात किया जा रहा है वो कंप्लीट एक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो है। तो इस एक पूरी वैल्यू में से प्रताप ने कितना कंज्यूम किया है। तो आप लोग एक क्वेश्चन में ध्यान दीजिए कि अगर विद्या पूरे 1 लीटर में जितना
पी लेती है, मतलब 2/5 वो उतना पी लेती, तो बचा हुआ ही तो प्रताप का रहेगा। यही तो कंडीशंस है ना कि पूरा जो वाटर है उसका इतना हिस्सा अगर पी लेती है कौन, विद्या, तो बचा हुआ हिस्सा किसके लिए रहेगा, प्रताप के लिए। तो आप इसको जो है एलसीएम करके इसको फ्रैक्शन निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5, तो 5 - 2 इसका हो जाएगा 3/5 लीटर। क्लियर, इतना रहेगा इसका टब। और इस यहाँ पे इसको अपने को निकालने के लिए बोला गया है फ्रैक्शन में, इसलिए जो हम लोग इसका फ्रैक्शन, तो 3/5 प्लस 2/5 को अगर हम लोग ऐड कर लेंगे तो देखने पूरी कंप्लीट वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि 2/5 प्लस 3/5 को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 5/5 = 1। इसका मतलब ये है कि ये जो 1 है, ये 1 उस 5 लीटर को ही शो कर रहा है, ये 1 लीटर को शो नहीं कर रहा है, ये एक पूरी वैल्यू को शो कर रहा है। क्लियर, तो इस तरीके से हम लोग फ्रैक्शन का पहला एक्सरसाइज अच्छे से देख लिए हैं। तो जो भी डाउट होगा आप लोग मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो को बार बार रिप्ले करके देखिए ताकि आप लोग का डाउट बार बार उससे क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। जय हिंद।